दोस्तों नमस्कार। मैं आपका अपना भाई जे.एस. ग्रैंड आप सभी का अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। एक समय की बात है कि राजा हरिश्चंद्र शिकार खेलने जंगल में गए थे। वहां उन्होंने देखा कि मनोहर नेत्रों वाली एक सुंदरी स्त्री रो रही है। करुणावश उससे उन्होंने पूछा, कमल पत्र के समान विशाल नेत्रों वाली वरने तुम क्यों रो रही हो? अभी बताओ, किसने तुम्हें कष्ट दिया है? तुम क्यों अपार दुखों में पड़ी हो? इस निर्जन वन में रहने वाली तुम कौन हो और कौन तुम्हारे पिता है एवं पति है? कांते, मेरे राज्य में तो राक्षस भी दूसरे की स्त्री को कष्ट नहीं पहुंचाते। सुंदरी तुम्हें जो दुख देता हो उसे मैं अभी मार डालूंगा। राहे, तुम अपना दुख बताकर शांत भाव से यहीं रहो। किरोसदरी सुबद्दे में मेरे राज्य में कोई भी दुराचारी नहीं रह सकता। महाराज हरिश्चंद्र की यह बात सुनकर अपने मुख पर फैले हुए आंसुओं को पोंछ के पश्चात वह स्त्री उनसे कहने लगी, राजन, मेरे लिए वन में रहकर जो कठिन तपस्या कर रहे हैं वह उन मुनिवर विश्वामित्र से ही मैं यतंत दुखी हूँ। उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजन, आपके राज्य में रहकर मेरे महान कष्ट पाने का यही कारण है। मुनि से यतंत सताई जाने वाली मैं कामना नाम की स्त्री हूँ। यही मेरा कल्याण साधारण परिचय है। राजा ने कहा, विशाल विशालाक्षी, तुम अपने स्थान पर आनंद से रहो। अब मैं तुम्हें कष्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा। तपस्या में तत्पर रहने वाले उन मुनियों में मना कर दूंगा। इस प्रकार उस स्त्री को आश्रांश देकर राजा हरिश्चंद्र तुरंत विश्वामित्र के पास गए। नम्रतापूर्वक सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। साथ ही कहा, मुनिवर, आप इतनी कठिन तपस्या से शरीर को क्यों कष्टग्रस्त बना रहे हैं? महामते, किस प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए आपकी यह तैयारी है? यथार्थ बात बताने की कृपा करें। गांधी नंदन मुने, मैं आपका अभिलषित कार्य सफल करने के लिए तैयार हूँ। अब इससे आगे तपस्या करने का विचार छोड़कर आप इसी क्षण उठ जाने की कृपा करें। सर्वज्ञ मुने, मेरे राज्य में रहकर कभी किसी को भी इस प्रकार की कठिन तपस्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लौकिक शरीर के लिए ऐसा तप महान कष्टप्रद होता है। इस प्रकार विश्वामित्र को तप करने से रोककर राजा हरिश्चंद्र घर चले गए। हरिश्चंद्र की इस क्रिया से मुनि के मन में क्रोध छा गया। वे अपने स्थान को चले गए और बदला लेने की बात सोचने लगे।
तरह तरह से सोचने के पश्चात उन्होंने एक भयंकर दानव को राजा हरिश्चंद्र के पास भेजने की आज्ञा दी। मुनि के प्रयास से उस समय वह दानव असुर के रूप में परिणत हो गया था। उसके शरीर की आकृति बड़ी विशाल थी। वह महाकाल जैसा जान पड़ा था। वह भयंकर शब्द करता हुआ राजा हरिश्चंद्र के उपवन में पहुंच गया। राक्षसों को भयभीत करना मानो उसका स्वभाव बन गया था। उसने उपवनों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। तब हाथ में शस्त्र लेकर उस उपवन की रखवाली करने वाले सभी रक्षक वहां से भाग चले। मालकियों ने यतंत डरकर हाँ हाँ की आवाज के साथ चिल्लाना आरंभ कर दिया। काल की तुलना करने वाला वह असुर जब बड़ों से मारे जाने भी निर्भीकतापूर्वक रक्षकों को की पीड़ा हरने में लगा रहा, तब तो उन रखवालों के भय की सीमा नहीं रह रही। वे राजा हरिश्चंद्र की शरण में गए। भय से अधीर होकर कांपते हुए उन्हें कहा, हमें बचाइए बचाइए। तब डर से यतंत घबराए हुए उन उपस्थित रक्षकों को देखकर राजा ने पूछा, रक्षक को तुम्हें किसने क्या भय है? शीघ्र बताओ। रक्षक को मैं देवताओं और राक्षसों से नहीं डरता। किसने तुम्हें भय पहुंचाया है? मेरे सामने सब कहो। उस भाग्यहीन शत्रु को अभी एक ही बाण में मार डालूंगा। देवता, दानव, यक्ष अथवा किन्नर, इनमें से वह कोई नहीं है। विशाल शरीर वाला कोई एक असुर उपवन में आ घुसा है। इस असुर ने अपने दांतों से पुष्पों के समसक वृक्षों को रोन डाला है। उपवन में बैठते ही उनसे सब तोड़ ताड़ कर चौपट कर दिया है। महाराज, हमारे बाण, लाठी और पत्थरों से चोट पहुंचाने पर भी वह निर्भयतापूर्वक हमें मारने के लिए टूट पड़ा। हे राजन, महाराज हरिश्चंद्र मालकिनों का यह वचन सुनकर क्रोध से तमतमा उठे। उसी क्षण घोड़े पर चढ़कर वे उपवन की ओर चल पड़े। हाथी, घोड़े, रथ और पैदल चलने वाले सैनिकों से युक्त एक विशाल सेना साथ लेकर वे झट उस श्रेष्ठ उपवन में पहुंच गए। वहां उन्होंने विशाल शरीर वाले एक भयंकर असुर को गुरुती से हुए देखा। उसने वन को चौपट कर दिया था। वह देखकर वे कुपित हो उठे। तदनंतर उन्होंने धनुष पर बाण चढ़ाकर उसे खींचा और उसी पापी असुर को मारने के लिए उस पर छोड़ दिया। क्रोध से व्याकुल उन धनुर्धर नरेश को देखकर वह असुर अत्यंत भयानक शब्द करता हुआ तुरंत सामने दौड़ाया। उस विकृत मुख वाले वराह पर दृष्टि पड़ते ही राजा उसे मारने के लिए बाणों का प्रयोग करने लगे। उस समय उनके बाणों को विफल करके बलपूर्वक बड़ी शीघ्रता के साथ वह असुर वहां से निकल भागा। उसने राजा की बिल्कुल परवाह न की। अब हरिश्चंद्र क्रोध
की सीमा नहीं रखी रही। भागते हुए उस असुर को देखकर उन्होंने धनुष पर यत्नपूर्वक तीक्ष्ण बाण चढ़ाए और खींचकर उस पर छोड़ने लगे। कभी वह दिखाई पड़ता और कभी झट झोले हो जाता और कभी अनेक प्रकार के शब्द करते हुए राजा के पास पहुंच जाता। महाराज हरिश्चंद्र को क्रोधवश उस असुर को पीछे पड़ गए। वे वायु की तुलना करने वाले शीघ्रगामी घोड़े पर चढ़े और हाथ में धनुष लेकर उन्हें उसका पीछा करना आरंभ किया। एक वन में दूसरे वन तक तो सेना साथ दे सकी, फिर वह पीछे रह गई और राजा उस भागते हुए असुर का पीछा करने में लगे रहे। ठीक मध्य महाकाल में राजा हरिश्चंद्र एक निर्जन वन में जा पहुँचे। भूख प्यास से उनका चित्त घबरा रहा था। वे थक भी गए थे। असुर आँखों से ओझल हो चुका था, अतः वे चिंता से अधीर हो गए। उस भीड़ वन में कौन रास्ता किधर जाता है यह जानने में भी वे असमर्थ हो गए। उसकी दशा बड़ी ही दयनीय हो गई। वे सोचने लगे, अब क्या करें, किधर जाएं। इस विरल निर्जन वन में कौन मेरी सहायता करेगा तथा मार्ग भूल जाने से मैं जा भी कहाँ सकता हूँ। इस प्रकार महाराज हरिश्चंद्र उस जन शून्य वन में चिंता कर रहे थे। उसकी घबराहट की सीमा नहीं थी। इतने में एक स्वच्छ जल वाली नदी उन्हें दिखाई पड़ी। देखकर वे बड़े आश्चर्य हुए। वे घोड़े से उतर गए, उसे स्वदृष्टि जल पिया और स्वयं भी पिया। जब जल भी पी लेने पर उनका चित्त परम शांत हो गया, तब वे नगर में जाने का विचार करने लगे, परंतु दृढ़ होने के कारण कुछ भी निश्चय नहीं कर पाए। इतने में विश्वामित्र एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उनके सामने आ गए। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को सामने देखकर राजा ने आदरपूर्वक प्रणाम किया। वे प्रणाम कर ही रहे थे कि विश्वामित्र ने उनसे कहा, महाराज तुम्हारा कल्याण हो। यहाँ कैसे आने का कष्ट किया? राजन, किस अभिप्राय से इस निर्जन वन में तुम अकेले आ गए? राजेंद्र, शांति चित्त होकर अपने आगमन का संपूर्ण कारण बताने की कृपा करो। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, मुनिवर, एक स्थूल शरीर वाला बलवान असुर मेरे उपवन में पहुंचकर पुष्पों के कोमल वृक्षों को रौंदने लगा। उसी को रोकने के लिए हाथ में धनुष लेकर मैं सेना सहित अपने नगर से निकल पड़ा। अब वह मायावी असुर आंखों से ओझल हो गया है। पता नहीं इतनी शीघ्रता से वह कहाँ चला गया। मैं भी उसके पीछे लग रहा था। मेरी सेना किसी दूसरी ओर चली गई। सैनिकों के साथ छूट जाने पर भूख और प्यास से आतुर आतुर हो मैं यहाँ आ गया। मुने, मैं नगर में जाने का मार्ग भूल गया हूँ। सेना किधर चली गई इसका भी मुझे पता नहीं। विभो, आप कृपा मार्ग बता दें जिसमें नगर में जा सकूं। मेरे सौभाग्य ही इस जन शून्य वन में आपका दर्शन हुआ है। मैं अयोध्या का राजा हूँ। मेरा नाम हरिश्चंद्र है। इस समय मैं राजस्व आज्ञा के नियम का पालन करता हूँ। जिसकी जिस वस्तु की इच्छा हो वही वस्तु वह मुझसे पा सकता है। ब्राह्मण द्विजर, यदि आप यज्ञ करने के लिए धन चाहते हो तो आपको अयोध्या में पधारने की कृपा करनी चाहिए। मैं आपकी सेवा में तुझ पर संपत्ति उपस्थित कर दूंगा। वह ऐसी कहते कि राजा हरिश्चंद्र यह बात सुनकर
विश्वामित्र मुनि के मुख पर मुस्कान छा गई। वे उनसे कहने लगे, राजन, यह पुण्य में पवित्र तीर्थ पापों का नाश करने वाला है। महाभाग, इसमें स्नान करके पितरों का तर्पण करो। भूप भूपते यह समय भी बहुत उत्तम है। इस शुभ अवसर पर इस परम पावन तीर्थ में स्नान करके तुम्हें अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए। स्वयं भू मुने कहता है, जो महान पवित्र तीर्थ में पहुंचकर वहां स्नान किए बिना ही लौटकर चला जाता है, वह उत्तम हत्यारा है। अतः राजन, तुम इस उत्तम तीर्थ में अपनी शक्ति पर ध्यान रखते हुए स्नान दान पुण्य अवश्य करो। इसके पश्चात मैं तुम्हें मार्ग दिखला दूंगा। तुम अपने नगर को चले जाना। विश्वामित्र के इस वचन में कपट भरा हुआ था। सुनकर महाराज हरिश्चंद्र ने अपने वस्त्र उतारे और विधिवत स्नान करने के लिए वे नदी के तट पर आ गए। घोड़े को उन्होंने एक वृक्ष में बांध दिया। विश्वामित्र के कपट वाक्य से राजा की बुद्धि विमोहित हो गई थी अथवा होनी टाल नहीं जा सकती। इससे सत्य करने के लिए उस समय राजा मुनि के वशीभूत हो गए थे। उन्होंने विधिवत स्नान करके पितरों और देवताओं का तर्पण किया। तदनंतर विश्वामित्र से कहा, स्वामिनी, मैं आपको दान देने के लिए तैयार हूँ। महाभाग, आपकी जो इच्छा हो वही मैं उपस्थित कर दूंगा। गो, पृथ्वी, सोना, हाथी, घोड़ा और रथ आदि वाहन आप चाहे जो ले सकते हैं। मेरे पास कोई भी वस्तु अद्य नहीं है। श्रोतम राजसूय यज्ञ में मुनिगण पधारे थे। उनकी सन्निधि में इस व्रत का पालन करने के लिए मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। अतः मुने, इस उत्तम तीर्थ में भाग्यवश आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। आप जो भी वस्तु चाहते हो उसके लिए आज्ञा दें। मैं आपका मनोरथ पूर्ण करने के लिए प्रस्तुत हूँ। विश्वामित्र बोले कि राजन, तुम्हारी विपुल कीर्ति संसार में व्याप्त है। इसकी बात की जानकारी मुझे बहुत पहले से है। वशिष्ठ ने कहा था कि भूमंडल पर कोई ऐसा दाता नहीं है। ये महाराज हरिश्चंद्र सूर्यवंश में उत्पन्न हुए हैं। इसके समान दानशील राजा न पहले हुआ और न आगे होगा। इनके पिता का नाम त्रिकुश था। पृथ्वी पर ये परम उदार नरेश माने जाते हैं। इसलिए राजन, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे यहाँ पुत्र के विवाह की समस्या उपस्थित है। महाभाग, इस कार्य को संपन्न करने के लिए मुझे धन देने की कृपा करो। राजा ने कहा, विप्रेंद्र, आप विवाह कीजिए। मैं आपके आज्ञानुसार धन देने को तैयार हूँ। जितना धन चाहते हो उतना आपको दे दिया जाएगा। राजा इस प्रकार हरिश्चंद्र कहने पर उन्हें ठगने के लिए पूर्ण प्रत्ययशील विश्वामित्र ने गंधर्वी माया प्रकट करके सामने उपस्थित कर दी। एक सुकुमार पुत्र और एक दास वर्ण की कन्या, ये दोनों उन्हें दृष्टिगोचर होने लगे। मुनि ने कहा, नृपश्रेष्ठ, आज इन्हीं दोनों का विवाह करना परम आवश्यक हो गया है। इसकी गृहस्थी के लिए लड़के का विवाह कर दिया जाए तो इसका पुण्य राजसूय यज्ञ से भी बढ़कर है। इस समय तुम यदि इस विवाह कार्य को संपन्न कर देते हैं तो अवश्य पुण्य के भागी बन जाओगे। महाराज हरिश्चंद्र विश्वामित्र की माया से अपनी विवेक शक्ति को खो चुके थे। उपयुक्त बात सुनकर उन्होंने धन देने की प्रतिज्ञा कर ली थी। कहा, बहुत अच्छा, मैंने जो कहा है उसमें चिकमात्र श्रेष्ठ
त्रुटि न होगी। तब मुनि ने मार्ग बता दिया और राजा उसी रास्ते अपने नगर को चले गए। उन्होंने ठगकर विश्वामित्र ने भी अपने आश्रम की राह पकड़ी। तदनंतर हरिश्चंद्र के पास पहुंचकर उसने कहा, राजन, वेदी का कार्य पूर्ण होने के लिए इस ईश्वर पर आज तुम मुझे अभिलषित दान देने की कृपा करो। राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि द्विजर, आप क्या चाहते हैं बताइए, मैं आपकी अभिलषित वस्तु अवश्य दूंगा, देने को तत्पर हूँ। मेरे लिए जगत में यदि कोई आदेश वस्तु है तो यह केवल यश है, क्योंकि जिसने धन पाकर यश नहीं कमाया उसका जीवन व्यर्थ समझा जाता है। निर्बल यश के कारण परलोक में भी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। विश्वामित्र बोले कि महाराज, परम पुनित देवी के इस शुभ अवसर पर आप हाथी, घोड़े, रथ और शस्त्रों से भरा हुआ पूर्ण संपूर्ण राज्य वर को दहेज के रूप में दे दीजिए। राजन विश्वामित्र की माया से मोहित हो जाने के कारण हरिश्चंद्र ने उनकी बात सुनकर कुछ भी विचार नहीं किया, झट कह दिया, बहुत ठीक है, इच्छा अनुसार राज्य मैंने आपको दे दिया। तुरंत ही यतंत कठोर हृदय वाले विश्वामित्र बोले कि हाँ, मैं पा चुका हूँ, परंतु राजेंद्र महामते, अब दान की सगड़ता के लिए दक्षिणा भी तो चाहिए, क्योंकि मुने कहा कि बिना दक्षिणा का दान निष्फल समझा जाता है। यतंत दान को सफल बनाने के लिए तुम यथोचित दक्षिणा देने का प्रबंध करो। राजन, जब विश्वामित्र ने यों कहा तब हरिश्चंद्र आश्चर्य की सीमा नहीं रही। वे उनसे कहने लगे, स्वामिन, इस समय आपकी सेवा में मुझे कौन सा धन उपस्थित करना है चाहिए? साधो आप बताइए, जितनी दक्षिणा हो उसे देने के लिए मैं तत्पर हूँ। तपोधन, आप यतंत शांत रहिए, दान की पूर्ति के लिए मैं दक्षिणा अवश्य दूंगा। राजा हरिश्चंद्र की बात सुनकर विश्वामित्र बोले, राजन, अब 2.5 भार सोना दक्षिणा में दीजिए। सुनकर विस्मित राजन उत्तर दिया, हाँ ठीक है, दूंगा। उसी समय राजा हरिश्चंद्र सैनिक आ पहुँचे। महाराज को देखकर उनके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई, परंतु उन्हें चित देखकर सैनिकों को प्रार्थना पूर्वक उनसे चिंता का कारण पूछा। राजन, सैनिकों के पूछने पर महाराज हरिश्चंद्र ने भला बुरा कुछ भी उत्तर नहीं दिया। इसके अपने किए हुए कार्य पर विचार करते हुए वे अंतपुर में चले गए। सोचा, अरे, जिसमें अपना सर्वस्व समर्पण हो जाता है, ऐसा दान देना मैंने स्वीकार ही क्यों किया। इस ब्राह्मण को तो ठगने की भांति वाग्जाल में फंसाकर मुझे ठग लिया। सामग्रियों सहित संपूर्ण राज्य उस ब्राह्मण को देने के लिए मैं वचनबद्ध हो गया। फिर साथ में 2.5 भार सोना देने की भी मैंने प्रतिज्ञा कर ली। मुनि का यह कपट मेरी समझ में नहीं आ सका। अकस्मात उस तपस्वी ब्राह्मण के धोखे में पड़ गया। निश्चय ही विधि का विधान समझ में नहीं आता। पता नहीं सब भविष्य में क्या होने वाला है।